तो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं 3 चुनाव हार चुके हो, यही स्थिति रही तो आगे 30 चुनाव हारोगे। और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। हालांकि कुछ अमित शाह की बात से मैच करती है। मैंने बताया आपको, देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार ठिठोली में कह दूं या संसद में कह दूं या बयान देते रहे हैं कि 2050 तक इंतजार करना है कांग्रेस को। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। थाली बजाते हुए आएंगे सारे कांग्रेसी जो यात्रा में अब नहीं आ रहे हैं। जो बोले जी वो क्यों नहीं आया, वहां कौन भूपेंद्र हुड्डा, वो क्यों नहीं आया, तो नया प्रधान बनाया नरेंद्र यादव। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा की बात हो या देश की बात हो, सियासत के अंदर 3 चुनाव लगातार कांग्रेस हारी है। हैट्रिक हार हो चुकी है कांग्रेस की। देश की चाहे संसद की, लोकसभा की बात हो या फिर हरियाणा के अंदर सरकार विधानसभा की बात हो, भारत सरकार की बात कर लें या हरियाणा सरकार की बात कर लें, 2014, 2019, 2024 लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह वो कई बार संसद में कह दिया करते हैं कि कांग्रेस को भी 2050 तक इंतजार करना होगा, यानी कि 25 साल और। लेकिन इससे बढ़कर के आज ब्रजेंद्र सिंह जी ने कह दिया है कि 3 चुनाव से तो हार रहे हो, 30 चुनाव और हारोगे आगे। अभी एक बार आप पहले इस बात को सुनिए जरा। इतनी सुथरी बात है ना, हिमाचल के तो एमएलए और पूर्व एमएलए आने लग रहे हैं हरियाणा में दार, और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। तो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं 3 चुनाव हार चुके हो, यही स्थिति रही तो आगे 30 चुनाव हारोगे। क्यों कहा, किस बात पे कहा, सारी बात करूंगा आपसे आज। पहले बात तो कर लें कि कांग्रेस की स्थिति जो है, मैंने आपको कहा कि 3 चुनाव लगातार, चाहे वो देश के हैं चाहे वो हरियाणा के हैं, यानी कि चाहे वो भारत की सरकार बनाने के लिए चाहे हरियाणा की सरकार बनाने के लिए, एक समानता है दोनों में। 2014 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो कांग्रेस पार्टी को 44 सांसद मिले थे, नेता विपक्ष के लायक बात नहीं बनी थी। और हरियाणा की स्थिति की बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी 2014 में। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो 44 से बढ़ गई और आधे शतक तक रुक गई। आधा शतक, आधा सैकड़ा। विपक्ष का नेता फिर नहीं बना और हरियाणा के अंदर कांग्रेस हो गई, क्योंकि इधर चौटाला परिवार 2 हिस्सों में हो गया और कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी हो गई। 31 विधायक हो गए, नेता विपक्ष बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। तीसरा चुनाव आया 2024 में। देश के अंदर कांग्रेस का सैकड़ा पूरा नहीं हुआ, 99 सांसद रह गए। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो बल्लियां उछल रही थी कि हरियाणा में सरकार बनाएंगे, लेकिन 6 विधायक ज्यादा हुए, बस 31 से 37 पर पहुंचे, सरकार नहीं बनी। अब ब्रजेंद्र सिंह कह रहे थे आज कि अगर इसी हालात में रहोगे तो फिर 3 चुनाव तो हार चुके हो, आगे 30 चुनाव हार जाओगे, यानी कि चाहे वो 30 साल कह लूं मैं या 30 चुनाव का मतलब तो 150 साल हो गए। इतनी बड़ी भविष्यवाणी। हालांकि कुछ अमित शाह की बात से मैच करती है। मैंने बताया आपको, देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार ठिठोली में कह दूं या संसद में कह दूं या बयान देते रहे हैं कि 2050 तक इंतजार करना है कांग्रेस को। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थी। दरअसल ब्रजेंद्र सिंह आजकल यात्रा पे हैं, हरियाणा के अंदर सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी कुछ अंदाज में सद्भाव यात्रा चल रही है। यात्रा को रिस्पांस भी ठीक ठाक मिला है। 4 महीने में लगभग 47 विधानसभा कवर कर चुके हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखां अपने पिता की तरह बेबाक बोलते हैं, बिल्कुल बेबाकी से बात करते हैं। दरअसल उनकी जो यात्रा चल रही है हरियाणा के अंदर, सद्भाव यात्रा, उस यात्रा में कई रोड़े अटकाने की कोशिश हुई। आपको ध्यान होगा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे पहले चौधरी उदय भान,
उन्होंने इस यात्रा की प्रासंगिकता पर तमाम सवाल खड़े कर दिए थे। कहा था कोई यात्रा ही नहीं है, पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। इधर जब राव नरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे थे, उधर यात्रा शुरू हो रही थी बृजेंद्र सिंह की। और उस समय भी राव नरेंद्र सिंह ने कह दिया था कि यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस की यात्रा नहीं है ये। आज मैं पढ़ रहा था उनको, हालांकि कई दिन से बातें चली हैं, कोई नई बात नहीं कही बृजेंद्र सिंह ने। आज वो पंचकुला में थे, उनकी यात्रा जो है, और यात्रा के अंदर शामिल होने के लिए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 3-4 नेता पहुंचे हुए थे, क्योंकि पंचकुला और हिमाचल प्रदेश नजदीक लगते हैं बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है आजकल, सुक्खू साहब की। हालांकि झटके लगे थे कांग्रेस को, लेकिन वहां कांग्रेस थम गई थी, संभाल लिया था खुद को। हिमाचल प्रदेश के नेता जब पहुंचे हुए थे तो उन्हें देख करके बृजेंद्र सिंह ने कहा कि पड़ोसी राज्य के नेता तो आ गए, लेकिन हमारे राज्य के नेता नहीं आए, हरियाणा के कांग्रेस के नेता नहीं आए। हालांकि पंचकुला के विधायक जो हैं वो चंद्रमोहन जी हैं, और चंद्रमोहन कुमारी सैलजा के ग्रुप में माने जाते हैं, हुड्डा साहब के ग्रुप में नहीं माने जाते। आंकड़ा जो 36 का बन गया था उनके साथ में 2004 वाली पहली सरकार में, हरियाणा की जो पहली सरकार बनी थी 2005 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनी थी कांग्रेस की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उसमें चंद्रमोहन बिश्नोई। उस समय जो कांड चला था वो सबको ध्यान होगा। और उसके बाद अब विधायक बने तो आजकल वो हुड्डा साहब के खेमे में नहीं है, वो कुमारी सैलजा के खेमे में है। यात्रा को कुमारी सैलजा के खेमे का समर्थन है, आपने देखा होगा। बृजेंद्र सिंह की यात्रा में कुमारी सैलजा जा चुकी हैं, कुलदीप शर्मा जा चुके हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जा चुके हैं, यानी कि एंटी हुड्डा जो ग्रुप है वो सारा जा चुका है। जाने चंद्रमोहन क्यों नहीं गए होंगे। लेकिन बृजेंद्र सिंह की यात्रा में जब चंद्रमोहन नहीं थे, पंचकुला के नेता नहीं थे, पंचकुला के जिले के अध्यक्ष नहीं थे, तो बृजेंद्र सिंह ने कहा, इसलिए कहा उन्होंने कि हिमाचल प्रदेश के नेता तो यहां आ गए लेकिन आप नहीं आए। इतनी सुथरी बात है ना, हिमाचल के तो एमएलए और पूर्व एमएलए आने लग रहे हैं, यहाँ ना भारत। और जो अंदाज था आजकल, वैसे भी जो बृजेंद्र सिंह है वो राहुल गांधी जी की कार्बन कॉपी नजर आते हैं, या राहुल गांधी की शैडो कह लें आप। जो अंदाज राहुल गांधी का था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उनकी जो शेविंग बड़ी हुई थी और उस दाढ़ी वाले अंदाज में जो राहुल गांधी हुआ करते थे, वही अंदाज अब इस समय बृजेंद्र सिंह का है। उसी अंदाज में बोलते हैं, ज्यादातर टी शर्ट में भी दिखाई पड़ते हैं। और कह रहे थे आज कि भैया ऐसे तो आप 30 साल भी या 30 चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। और फिर लोग हम 3 इलेक्शन हार गए, यूं तो 30 भी हारोगे। दरअसल बृजेंद्र सिंह की यात्रा के दौरान, जब से यात्रा चल रही है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपने देखे होंगे। एक वो आपको ध्यान होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां कह रहे थे कि 6 महीने में सबको पता चल जाएगा। एक वो आपको वो भी अंदाज ध्यान होगा इनका चौधरी वीरेंद्र सिंह का कि थाली बजाते हुए आएंगे सारे कांग्रेसी जो यात्रा में अब नहीं आ रहे हैं। जो बोले जी वो क्यों नहीं आया, वहां कौन, भूपेंद्र हुड्डा, वो क्यों नहीं आया जो नया प्रधान बना नरेंद्र यादव। और बोल, और भी 2-4 नाम बोले। मैं मकान हमारा अभी चालू होया है, महीना 1.25 महीना होया है। मैंने कहा बाढ़ होते भी 9 महीने लग जाए। फिर जब हो गया फिर सब थाली बजाएंगे, सब थाली बजाएंगे, आएंगे आपके बीच में भी आएंगे। बृजेंद्र सिंह कई बार अपना दर्द बयां कर चुके हैं पहले भी। उचाना की हार को लेकर के भी वो कहते रहे हैं कि कौन जिम्मेदार लोग हैं। हालांकि उचाना का फैसला कल पॉजिटिव था बृजेंद्र सिंह के लिए, सुप्रीम कोर्ट से जो उनको राहत मिली, और भाजपा को वहाँ के विधायक है देवेंद्र अत्री, उनके लिए आफत बनी। परंतु बृजेंद्र सिंह का जो ये बयान है ये बहुत दूर तक जाने वाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 चुनाव तो हारे हैं, आगे 30 भी हार सकते हो, 30 साल भी हार सकते हो। क्यों कहा होगा आखिर बृजेंद्र सिंह ने? क्या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो रार है, या हरियाणा के कांग्रेसियों के बीच में जो, आप उसे गुटबाजी कह लें, आप उसे जूतम पैजार कह लें, आप उसे जूतियों में दाल बटना कह लें, आप उसे कुछ भी कोई शब्द दे लें,
हालांकि कह सकते हैं कि भैया वहां भी तो लड़ाई है आजकल, परंतु किसी के घर को देख करके आप अपने घर को तो आग नहीं लगाएंगे। ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं अब इसी हालात में रहे तो फिर 30 साल या 30 चुनाव। क्या लगता है आपको ब्रजेंद्र सिंह के इस बयान का कितना दूर तक असर जाएगा? क्या राहुल गांधी इस बयान का संज्ञान लेंगे? और क्या ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा कांग्रेस की यात्रा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।